वेलकम टू मयंक मैथ्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे थे और हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में, तो हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे थे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर किए थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। और वेरिएबल सेपरेट हम लोग किया था यहाँ पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर डी एक्स। जब इसका हमने वेरिएबल सेपरेट किया तो फिर यहाँ पे इसका हमने इंटीग्रेट किया। और आप लोग जानते हो 12th में इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो कि अगर कहीं भी आपको दिया हो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1/x स्क्वायर प्लस वाई, मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स हो गया। फिर हम लोग उसको नीचे वाला लिख देते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ये यहाँ तक आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या दिया हुआ है। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन डाल देते हैं। दिया गया है, इसको एक बार लिख लेते हैं नीचे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का वाई। आप लोग को ध्यान से देखना, मैंने आपको बहुत बार चीज़ बता चुका है मैं, कि यहाँ पर आपको जब वेरिएबल सेपरेट करना होता है तो कुछ टर्म्स हमको कॉमन मिल जाए, या तो फिर बाहर कुछ हमको दी हुई हो कि उसको नीचे भेज दें हम, मतलब उस टर्म के पास उसको भेज दें। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा हमने दिमाग लगाया और सोचा यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस वाई को हम लोगों ने देखा है ध्यान से। तो हमने 12th की अपनी इंटीग्रेशन वाले मेथड को याद किया और हमने ये देखा कि देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, इंटू माइनस वाई ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। चूँकि आप जानते हो कि जब हम बेस मेथड पढ़ते हैं तो x की पावर m लिखा हुआ है इंटू एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, x की पावर n प्लस m प्लस 1। मतलब कि जब बेस सेम होती हैं तो पावर जुड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे इसको तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिखने वाले हैं और e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। राइट, हमने इसी मेथड को यहाँ पे किया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ई की पावर माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं और फिर इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स करते हैं इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई रहेगा ही। आप क्या करेंगे, ई की पावर माइनस वाई यहाँ पे है और डी वाई यहाँ पे है, तो क्या कर सकते हैं, हम इसको वहीं पे भेजेंगे जहाँ पे डी वाई है। अब यहाँ पे कोई साइन तो है नहीं कि इसको डायरेक्ट इधर इधर भेज दें। सबसे पहले इसको हम नीचे भेजेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिर हम लोग इम्प्लाइज दैट लगाते हैं डी वाई अपान ई की पावर माइनस वाई इंटू, अब चूँकि यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, तो डी एक्स को इन सब के पास भेज देंगे हम, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वाई इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे वाई हो जाएगा और ये डी वाई हो जाएगा। ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लिखेंगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। राइट, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको तो क्या होगा, देखो ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम e की पावर y डी वाई ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। कहीं भी अगर आपको दिया हो e की पावर x दिया हुआ है और dx लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y होता है और y के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग अपनी तरफ से 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है और यहाँ पे अब क्या होगा,
आप एक प्रकार से इसको देख सकते हैं, इसको अलग अलग चलो हम लोग लिख देते हैं। डी एक्स हो गया और एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ई की पावर वाई, तो ई की पावर वाई है ही। वैसे मैंने यहाँ पे हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग याद रखिए कि अगर आप एक स्टेप पे डाल दिए हैं कि ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तब वहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा हमको लगा कि थोड़ा और इसको सुधारना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी आप लोग क्या करिएगा, पहले व्यवस्थित कर लीजिएगा बढ़िया से, तब यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखना, तब सही रहेगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। बाकी गलत नहीं होगा, लेकिन मेथड थोड़ा अच्छा नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा। और एक्स की पावर मैंने आपको बहुत बार बता चुका एक्स कि अगर एक्स की पावर एन लिखा हुआ है तो इसका जो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन होता है। तो यहाँ पे एन की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, और प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 + 1, तो एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग c एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। और आप एक प्रकार से इसको और अरेंज कर सकते हो कि अगर e की पावर y इधर भी है तो हम इधर भी भेज देंगे e की पावर माइनस वाई को, ठीक है। e की पावर माइनस वाई के साइड भेज देंगे e की पावर माइनस एक्स को, और ये लिखा हुआ e की पावर 3/3 प्लस c। ये भी हमारा सही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। और अब हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं चौथा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन भी, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल मेरी ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट में मिलेगी आपको 2 क्वेश्चन में, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको ये पूरा 2 क्वेश्चन बचे यहाँ पे, मतलब 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन बचे हुए, तो हम लोग 7 क्वेश्चन को एक ही शॉट में ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और उन लोग को बताइए कि चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। और हाँ, आपको जहाँ भी इसमें डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग लाइन में बताइएगा कि पहली लाइन में है, दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में, जिस भी लाइन में आपको अपना कमेंट जरूर करना है, अच्छा या बुरा, जिस चीज़ अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर उस लायक ये वीडियो है तो लाइक करिएगा, बाकी कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू।